हेलो, मेरा नाम है पास्टर टॉमस। कुछ वर्ष पहले मैं एक गैस स्टेशन पर था और उस पेट्रोल पंप पर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था और उस समय एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप $2 का पेट्रोल डाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, और मैंने उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। मैंने $2 का नहीं परंतु उसका पूरे का पूरा टैंक फुल कर दिया। आपको पता है, इसे अनुग्रह कहते हैं। उसने इसे नहीं कमाया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वह इसे कमा सके। मैं तो उसे जानता भी नहीं था, वह तो इसके योग्य भी नहीं था, परंतु इसे अनुग्रह कहते हैं और यह मसीही विश्वास का केंद्र है। आप देखें, मसीही धर्म में दो बातें हैं, दूसरे धर्मों में एक बात है और उसे कहते हैं व्यवस्था। और लोग व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा स्वर्ग में अथवा फिरदौस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यवस्था को पूर्ण रीति से पूरा कर सके। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम सभी लोग पापी हैं। अब पाप के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते हैं। और धर्म कहता है कि तुम अच्छे बनो, परंतु कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो कि इतना अच्छा बन सकता है अपने भले काम करने के द्वारा, अच्छे काम करने के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है और यही मसीही विश्वास का केंद्र है। परमेश्वर कहता है तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम क्षमा किए जाओ, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देने जा रहा हूं जिसे अनुग्रह कहते हैं। इसे परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन का वरदान कहा जाता है। और बाइबल इफिसियों उसके 2 अध्याय की 8 आयत में कहती है कि आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि पाप की एक कीमत है और वह है लहू के द्वारा मृत्यु। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने पाप रहित जीवन बसर किया जिसे आप और मैं बसर नहीं कर सकते थे। और उन्होंने हमारे पाप की कीमत क्रूस के ऊपर लहू बहाए जाने के द्वारा दे दी। उन्हें दफना दिया गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे और वह आपके हृदय में आकर आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं अपने आत्मा के द्वारा। आपके पाप का दंड उन पर डाल दिया गया, उनके ऊपर आपका न्याय डाल दिया गया और वह आपके लिए दोषी ठहर गए। जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसका आत्मा आपके भीतर आता है और पिता जब आपके हृदय को देखता है, आप में यीशु को देखता है। वह आपके भीतर मसीह की धार्मिकता को देखता है, वह क्रूस पर देखता है और वह देखता है आपके पापों की कीमत वहां दे दी गई है। यीशु क्रूस के ऊपर मर गया और वह मुर्दों में से जी उठा, वह आपके पापों को लेकर क्रूस पर मर गया। अब आप मसीह को अपने जीवन में कैसे स्वीकार करेंगे? आपको विश्वास करना होगा कि वह प्रभु है, वह परमेश्वर है और वह ही मुक्तिदाता है। आपको अपने पापों से मुड़ना होगा और अपनी सोच से जो आपकी यीशु के प्रति थी मुड़ना होगा और कहना होगा मुझे यीशु की आवश्यकता है और वह मेरा प्रभु, परमेश्वर एवं मुक्तिदाता है। और फिर विश्वास, जिसका अर्थ है आप अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं, आप अपना देह प्राण आत्मा उसे देते हैं और आप उसे कहते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर देता हूं। और जब आप अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। वह आपके पापों को क्षमा करेगा, वह आपको आनंद और शांति देगा जिसका आपने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया, और वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, वह आपको अनंत जीवन देगा। यह अनुग्रह है, यह एक वरदान है और वह आपको अभी इसको देना चाहता है। विश्वास के द्वारा आप मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और आप अभी यह प्रार्थना कर सकते हैं और आप कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप केवल प्रभु, परमेश्वर और मुक्तिदाता हैं। इसी क्षण मैं अपना जीवन आपको देता हूं।
मेरे हृदय में आ जाएं प्रभु यीशु। मेरे पापों से मुझे क्षमा करें, मुझे बदल दें, मेरे जीवन के प्रभु बन जाएं। मैं आप पर भरोसा करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं आज आप मुझे लिखें। आज आप मुझे लिखें और यह लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है। आज मैंने यह प्रार्थना की है, अथवा मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया है। और मैं चाहता हूँ आप मुझे लिखें और मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पर सुसमाचार की पुस्तक को डाउनलोड करें और इसे आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में पढ़ सकते हैं। आप एक और भी काम कर सकते हैं, आप इस पेज को लाइक करें और इसे फॉलो करें। और मेरे लिए क्या आप एक काम करेंगे, आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ पूरे देश में शेयर करें। फिर से यदि आपने यह प्रार्थना की है तो कृपया मुझे लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है, अथवा आज मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया है, और मैं आपको वापस लिखूँगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु आपसे प्रेम करता है।